अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैसी आपको जानकारी मिलने वाली है जो बिल्कुल कुरान और हदीस से लबरेज है। कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कट करके नहीं बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें कि आखिरकार वीडियो के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। और बिलखुसूस ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास भी है। इसलिए वीडियो को कट करके नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर लोगों का मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, कॉल आते हैं और अक्सर लोग पूछते भी हैं मुझसे कि हज़रत मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, या अच्छे ख्वाब देखा है या बुरे ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि जब भी आप कोई ख्वाब देखें, नींद की हालत में जब भी आप कोई ख्वाब देखें, या वो अच्छी ख्वाब हो या फिर बुरी ख्वाब हो, तो आप किसी इंसान के सामने उठते ही फ़ौरन उस ख्वाब को ज़ाहिर न करें। किसी इंसान के सामने उस ख्वाब को जल्दी से आप बताएं नहीं कि मैंने ये ख्वाब देखा है, मैंने वो ख्वाब देखा है। होता क्या है कि कुछ ख्वाबें ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ न कुछ राज हुआ करता है। कुछ ख्वाबों के अंदर कुछ न कुछ राज हुआ करता है। इसलिए हर ख्वाब किसी को आप जल्दी ना बताया करें। हाँ, अगर किसी अपने ख्वाब के बारे में ताबीर पता करना हो, इसकी हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है, तो किसी आलिम दीन से आप संपर्क करें, मस्जिद के इमाम से पूछे कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ ख्वाब देखा है, इसका मतलब क्या, इसकी ताबीर क्या है नहीं। लेकिन जो नॉर्मल सा शख्स होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने ख्वाब के बारे में इससे बताऊँगा तो ये मोहल्ले में, समाज में किसी और 10-20 लोग, 50 लोगों के सामने मेरी ख्वाब को जाहिर कर देगा। तो ऐसे लोग आप ख्वाब के बारे में कुछ भी ना बताएं, या वो ख्वाब अच्छी हो या फिर वो ख्वाब बुरी हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो 20 ख्वाबें और 20 ख्वाबों की ताबीर आपके सामने रखने वाला हूँ। 20 ख्वाबों का मतलब क्या होता है, उसकी हकीकत क्या है, उसके माने क्या है, मैं 20 ख्वाबों का मतलब आपके सामने जाहिर करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और 20 ख्वाबों को आप ज़रूर सुने। 20 ख्वाबों को आप ज़रूर सुने कि उसके अंदर क्या बातें हैं। अगर एक भी ख्वाब अगर आए होंगे आपके कभी लाइफ में, या कभी नेक्स्ट टाइम कभी लाइफ में अगर कोई ख्वाब 20 ख्वाबों में से अगर एक भी ख्वाब आएगा, तो इस ख्वाब की ताबीर अगर अच्छी होगी तो आप किसी के सामने जाहिर ना करें। अगर ताबीर बुरी भी हो फिर भी उसकी जाहिर किसी इंसान के सामने आप न करें। अगर जाहिर करना हो ताबीर क्या होता है, ख्वाब की ताबीर क्या होती है, तो किसी आलिम दीन से, मस्जिद के इमाम से आप संपर्क करें, उनसे आप पूछ लें इसकी ताबीर क्या है, वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बता देंगे आपको। लेकिन ऐसे नॉर्मल सा शख्स जो लगता है कि आपको हमारे ख्वाबों के बारे में किसी को शिकायत कर देगा, किसी को बताएगा कि फ़लाँ शख्स ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है नहीं, फ़लाँ शख्स ने बुरा ख्वाब देखा है, उसकी किस्मत ख़त्म होने वाली है, उसकी तकदीर बुरी होने वाली है नहीं, ये सब जो सोच रखता है उसके सामने ये ख्वाब आप जाहिर ना करें। दोस्तों, बेला ताख़ीर व तमीद मैं 20 ख्वाबों की ताबीर क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप ख्वाब को गौर से आप ज़रूर सुने। नंबर 1, ख्वाब में सांप को देखना। अब इसकी ताबीर क्या है। अब किसी शख्स ने ख्वाब में सांप को देखा, इसकी ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग ख्वाब में सांप को देखते हैं, लेकिन उसकी ताबीर क्या होता है, तो इसमें जवाब आपको मिल जाएगा। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में सांप को देखा होगा, उसकी ताबीर है कि इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। ख्वाब में अगर कोई शख्स सांप देखे तो उसकी ताबीर यह है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। नंबर 2, ख्वाब में किसी ऊंची जगह से गिरना। अगर आपने ख्वाब में देखा होगा कि मैं किसी 2 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, किसी पहाड़ से नीचे गिर रहा हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है, तो जवाब आपका ये है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि मैं किसी बिल्डिंग पर से या किसी पहाड़ से मैं नीचे गिर रहा हूँ, उसकी ताबीर ये है कि अगर कोई पहाड़ या किसी मकान से ख्वाब में गिरते हुए अपने आप को देखे, इसका मतलब है कि उसकी कोई मुराद ऐसी है जो पूरी होने वाली है, उसकी कोई ऐसी तमन्ना है जो पूरी होने वाली है ना। ये नंबर 2 था। नंबर 3, पानी को देखना। ख्वाब में पानी को देखना। अब इसकी ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि मैंने पानी को देखा है,
तो पानी देखना पड़ेगा 2 किस्म के पानी। अगर किसी शख्स ने देखा कि ख्वाब में कि वो पानी है, अगर वो पानी साफ है तो ये आपकी खुशी पर अलामत करता है। अगर आपने पानी को देखा और उस पानी को देखा कि वो पानी साफ है तो ये खुशी की अलामत है, घर में आपकी कोई खुशी आने वाली है, घर में आपकी कोई खुशखबरी आने वाली है। अगर आपने उस पानी को देखा कि वो पानी गंदगी है, वो पानी गंदा है, तो आपको ये गम की अलामत है, कोई बुरी खबर आने वाली है। नंबर 4, ख्वाब में आग को देखना। अब इसकी ताबीर क्या है? कुछ लोग हैं जो ख्वाब में आग को भी देखते हैं, लेकिन उसकी ताबीर क्या है, उसकी मतलब क्या है, उनको पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आप जान लें कि अगर कोई शख्स ख्वाब में आग को देखता है तो उसकी ताबीर क्या है। अगर कोई शख्स ने ख्वाब में आग को देखा, तो अगर ख्वाब में आग को देखा और ये भी देखा कि मुझे किसी ने आग में धक्का दे दिया, मुझे किसी ने आग में धक्का दे दिया, तो उसकी ताबीर ये है, इसका मतलब है अगर किसी ने आग में आपको धक्का दे दिया ख्वाब में, तो उसकी ताबीर ये है कि आप पर जुल्म होने वाला है, आप पर मुसीबतें आने वाली हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा आग को और ये भी देखा कि किसी शख्स ने मुझे आग में धक्का दे दिया, तो इसकी ताबीर ये है कि आप पर जुल्म होने वाला है, आप पर मुसीबतें आने वाली हैं। नंबर 5, मौत को देखना। ख्वाब में मौत को देखना। अगर कोई शख्स ये देखे कि मैंने मौत को देखा है, कि मैं मर कर जिंदा हो गया हूँ, तो उसकी ताबीर क्या है? ख्वाब में देखा कि मैं मर कर जिंदा हो गया हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर ये है कि तौबा करे आप। अगर आपने ख्वाब में देखा है कि मैं मर कर जिंदा हो गया हूँ, उसकी ताबीर है कि आप तौबा कर लें। नींद से उठने के बाद, ख्वाब से बेदार होने के बाद, अगरचे आपको ख्वाब याद है तो आप फ़ौरन आप तौबा कर लें। नंबर 6, अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना। अगर किसी शौहर ने ख्वाब में ये देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहा हूँ, इसकी ताबीर क्या है? तो दोस्तों, इसकी ताबीर ये है कि अगर किसी शौहर ने ख्वाब में ये देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहा हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी कोई मुराद पूरी होने वाली है, उसकी कोई तमन्ना पूरी होने वाली है, उसकी ताबीर यही है। नंबर 7, शादी को देखना। अगर किसी कवारे लड़के ने शादी को देखा कि मैं किसी अपने ख़ानदान की, अपनी रिलेशनशिप की लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, तो उसकी ताबीर क्या है? उसकी ताबीर क्या है? तो उसकी ताबीर ये है कि अगर किसी कवारे लड़के ने अगर अपने ख्वाब में देखा कि मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि उसे कोई मालदार और नेक बीवी मिलेगी, उसे कोई मालदार और नेक बीवी मिलेगी। नंबर 8, ख्वाब में बारिश को देखना। अब इसकी ताबीर क्या है? तो इसकी ताबीर ये है कि अगर आपने ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है, तो ये अल्लाह की रहमत नाजिल होने की दलील है। अगर धीमी धीमी बारिश हो रही है तो ये अल्लाह की रहमत नाजिल होने की दलील है। अगर तूफ़ान और ज़ोर से बारिश हो रही है, जिससे पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, घर मकानात दुकान, ये सब नुकसान हो रहे हैं, तो मुसीबत आने का अंदेशा है। नंबर 9, कब्रिस्तान को देखना। अगर किसी शख्स ने देखा कि कब्रिस्तान में बारिश हो रही है, अगर किसी ने देखा कि कब्रिस्तान में बारिश हो रही है, तो इसकी ताबीर क्या है? इसकी मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने देखा कि कब्रिस्तान में बारिश हो रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि उस कब्रिस्तान के तमाम कब्र वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, ये है। और नंबर 10, नमाज पढ़ने को देखना। अगर किसी शख्स ने देखा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ख्वाब में देखा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है? इसका मतलब क्या है? तो उसकी ताबीर और इसकी मतलब और इसका हकीकत ये है कि अगरचे किसी शख्स ने देखा कि मैं ख्वाब में नमाज अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो उसकी ताबीर और इसकी हकीकत ये है कि उसका ईमान सलामत होने की दलील है, उसका ईमान सलामत है। नंबर 11, ख्वाब में चांद को देखना। ख्वाब में चांद को देखना। अब इसकी ताबीर क्या है? तो इसकी ताबीर भी आप सुन लें। ख्वाब में चांद को देखना, तो अगर कोई शख्स ख्वाब में चांद को देखता है, तो उसकी ताबीर यह है कि बादशाह का वजीर वो बनेगा, किसी बादशाह का वो वजीर बनकर रहेगा। नंबर 12, मछली को देखना।
अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली को देखता है तो इसकी ताबीर क्या है? तो इसकी ताबीर भी आप सुन लें कि अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में बहुत ज़्यादा मछली को देखता है, एक ही साथ बहुत ज़्यादा मछली को देखता है, तो उसकी दलील और उसकी हकीकत और उसकी ताबीर ये है कि बहुत ज़्यादा उसे माल मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा उसे दौलत मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा उसे दौलत व शोहरत और इज़्ज़त हासिल होने वाली है। नंबर 13 छुरी को देखना। छुरी जो चाकू होते हैं, हथियार होते हैं, छुरी को देखना। अब ये छुरी देखना, अब इसकी ताबीर क्या है? अब गौर व फिक्र के साथ सुने कि छुरी को देखना, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में अगर छुरी को देखा तो इसकी ताबीर क्या है? तो उसकी ताबीर यह है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में छुरी को देखा और उस छुरी को देखा तो उसको ये महसूस हुआ कि छुरी तो ये हमारी है, अपनी छुरी है, और हकीकत में ख्वाब में अपनी छुरी अगर है और ख्वाब में आपने देखा कि मैंने अपनी छुरी को देखा है हाथ में पकड़े हुए, तो उसकी ताबीर यह है कि आपको बेटा पैदा होगा। नंबर 14 कुर्सी को देखना। अगर कोई शख्स कुर्सी को देखता है, अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में कुर्सी को देखता है तो उसकी ताबीर क्या है? तो उसकी ताबीर भी आप सुन लें। अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में कुर्सी को देखता है कि बहुत अच्छे कुर्सी है, बहुत बड़े कुर्सी है, बहुत खूबसूरत कुर्सी है, जिस पर मैं अपने आप को बैठा हुआ दिख रहा हूँ, अपने आप को मैं बैठा हुआ कुर्सी पे, तो उसकी ताबीर ये है और इसकी हकीकत ये है और इस ख्वाब के माने ये हैं कि आप किसी अच्छे ओहदे पर, आपको किसी अच्छे ओहदे पर मकाम मिलने वाला है, आप किसी अच्छे ओहदे का मालिक बनने वाले हैं। नंबर 15 कुर्बानी करना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, किसी बकरे को मैं ज़िबह कर रहा हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है? तो इसकी ताबीर यह है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, किसी बकरे को ज़िबह कर रहा हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि वो कर्ज से निजात पाएगा, वो कर्ज से निजात पाएगा और मुसीबत से छुटकारा पाएगा। नंबर 16 हालत कुफ्र को देखना। अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में देखा कि मैं काफिर हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर भी आप सुन लें कि अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में देखा कि मैं काफिर हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि वो गुनाहों में मुब्तला रहेगा या वो गुनाहों में मुब्तला है। नंबर 17 पिंजरे को देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि पिंजरा है और पिंजरे में मैं कैद हूँ, जेल में मैं कैद हूँ, है नहीं? किसी शख्स ने देखा कि मैं जेल में कैद हूँ, तो इसकी ताबीर क्या है? तो इसकी ताबीर ये है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि मैं जेल में कैद हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि वो गिरफ्तार होगा, वो गिरफ्तार होगा। नंबर 18 गंदुम को देखना। अब गंदुम को ख्वाब में देखना, इसकी ताबीर क्या है? गंदुम जिसे देहातों में लोग गेहूँ कहते हैं, लोग उसे गेहूँ कहते हैं देहातों में, लेकिन उसका असल माना गंदुम होता है, असल उसका नाम गंदुम होता है, उसके असल नाम गंदुम से ही पुकारे जाते हैं। तो अगर किसी शख्स ने ख्वाब में गंदुम को देखा तो उसकी ताबीर क्या है? तो उसकी ताबीर भी आप सुन लें। तो अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ अपने गंदुम के फसल को काट रहा हूँ, तो उसकी ताबीर ये है कि उसे हलाल माल नसीब होने वाला है, उसे हलाल रिस्क नसीब होने वाला है। नंबर 19 मुर्गी को देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मुर्गी को देखा तो उसकी ताबीर क्या है, उसका मतलब क्या है, तो उसकी ताबीर भी आप सुन ले। अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में मुर्गी को देखा तो उसकी ताबीर ये है कि उसको कोई नौकर मिलेगा या उसको कोई खूबसूरत बीवी मिलेगी। अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में ये देखा कि एक अच्छी खासी मुर्गी मेरे पास है, तो उसकी ताबीर ये है कि एक न एक दिन वो किसी नौकर को रखेगा, यानी अपने आप को बादशाह बनेगा और अपने पास किसी नौकर को रखेगा या उसे कोई खूबसूरत बीवी मिलेगी। नंबर 20 ख्वाब में बिल्ली को देखना। अब बिल्ली क्या है? बिल्ली अक्सर घरों में ये फातिया का सामान हो या खाने पीने का सामान को जूठा कर देती है, लेकिन उसके बाद भी लोग फातिया करा लेते हैं और खा लेते हैं, तो इससे कोई नुकसान, कोई हर्ज नहीं है। अब किसी शख्स ने ख्वाब में बिल्ली को देखा तो इसकी ताबीर क्या है? तो उसकी ताबीर भी आप सुन ले कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बिल्ली को देखा तो उसकी ताबीर ये है कि अगर बिल्ली को देखें, लेकिन बिल्ली को इस हालात में देखें
کہ بلی اپنے بچے کو پیدا کر رہی ہے، بچے کو جن رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص مالدار ہوگا۔ دوستو یہ 20 خوابیں تھی جس کی تعبیر میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ 20 خوابیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو آپ شیئر ضرور